चलिए जानते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की काफ़ी काम की और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप लोग हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में लगातार 4 दिन तक रहेगी छुट्टी, जाने विस्तार से सीएम योगी का ऐलान। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को होली का गिफ्ट देगी योगी सरकार। त्योहार से पहले खाते में आए पैसे 28 तारीख को ही सारे कर्मचारियों के पैसे खाते में ट्रांसफर किए गए। अयोध्या में होली पर डिपो से चलेंगी 64 अतिरिक्त बसें, यात्रियों को होगा फायदा, ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आ गई सबसे बड़ी खबर, जाने क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जुलाई के बीच होने वाले थे, लेकिन इन चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करना पड़ता है। इसमें पिछड़ेपन का सही सर्वे, आरक्षण का प्रतिशत तय करना और 50% की सीमा से ज़्यादा न होना शामिल है। बिना इस आयोग के आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हो सकता, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है। जनहित याचिका और हाई कोर्ट की सुनवाई अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नया समर्पित आयोग नहीं बना है। 4 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर ओबीसी आयोग गठन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस आश्वासन पर न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया, यानी मामला खत्म मान लिया गया है। सरकार की चेतावनी। अब अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट में जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर तत्काल आयोग का गठन की मांग की है। साथ ही साफ चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर देंगे। उनका कहना है कि कोर्ट रिकॉर्ड पर सरकार का आश्वासन दर्ज है, इसलिए इसे तोड़ना गलत होगा और इसीलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। अब पंचायत चुनाव आप लोगों को 2026 के लास्ट में या 2027 में देखने को मिलेंगे। दूल्हे ने सुहाग रात में किया टच तो दुल्हन ने घोंप दिया चाकू, फिर प्रेमी चाचा के साथ हुई फरार। यूपी के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन ने सुहाग रात के दिन दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दूल्हा घायल हो गया और इसके बाद दुल्हन अपने प्रेमी चाचा के साथ फरार हो गई। सबसे बड़ी बात, दुल्हन घर से ज्वेलरी और नकदी भी लेकर गई। पूरा मामला नगला बस्ती का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि दुल्हन का अपने चाचा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 21 फरवरी को शादी होने के बाद 22 फरवरी को वह ससुराल पहुंची थी। सुहाग रात पर दूल्हे को छूने भी नहीं दिया। वहीं जब दूल्हे ने टच किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया, फिर अपने चाचा के साथ भाग गई। फिलहाल पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पे चाचा और दुल्हन की तलाश अभी जारी है। झांसी में दबंगों की गुंडागर्दी, चोरी के शक में युवक को ट्रैक्टर से बांधा फिर बेरहमी से पीटते रहे। झांसी के चिरगांव इलाके से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। होली का त्यौहार मनाने दिल्ली से गांव लौटे एक युवक को कुछ दबंगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया। इसके बाद अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उसे ट्रैक्टर से बांध दिया। इसके बाद आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सनसनी फैल गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस जांच में लगी हुई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 36 घंटे के अंदर दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई।
जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। धमकी के बाद शुक्रवार को स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कोई चीज संदिग्ध नहीं मिली। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि शाम करीब 7 बजे 112 कंट्रोल रूम पर एक इमरजेंसी कॉल आई, जिसमें रेलवे स्टेशन को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने बताया कि अलर्ट के बाद तुरंत हाई सिक्योरिटी एक्शन लिया गया, जिसमें सीनियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेट अधिकारी भारी पुलिस फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी करप्शन टीम के साथ स्टेशन पर पहुंचे और जांच अभी जारी है। पास्को मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से राहत। आरोपों को बताया झूठा, नार्को टेस्ट के लिए भी हैं तैयार। पास्को मामले में आरोपी बनाए गए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि आदेश सुनाए जाने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फैसला मार्च के तीसरे हफ्ते में आने की उम्मीद है। अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्वामी को जांच में सहयोग करने को कहा गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर 2 लोगों के यौन शोषण का आरोप है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। होली से पहले यूपी की 1,46,00,000 महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1,500 करोड़ रुपए की जारी करेंगे किस्त। होली के त्यौहार पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर रिफिल का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लेकर पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल अनुदान करेंगे। वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में वर्तमान में प्रदेश में 1,46,00,000 महिलाएं लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य रहा है। सरकार की ओर से वर्ष में 2 बार होली पर दीपावली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 1,500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है और महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यूपी में बढ़ा तापमान, लखनऊ, आगरा, कानपुर मार्च जैसी गर्मी, जाने पूरा अपडेट। उत्तर प्रदेश में बसंत की विदाई इस बार समय से पहले होती नजर आ रही है। फरवरी के आखिरी दिनों में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। लखनऊ, आगरा और कानपुर समेत कई शहरों में दोपहर की धूप अब मार्च के अंतिम सप्ताह जैसी तीखी महसूस हो रही है। भारत मौसम विज्ञान के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में असामान्य पूरी तरह साफ हो गया है। फिलहाल कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेशन नहीं है। इसी कारण सूर्य की सीधी किरणें जमीन पर तेजी से गर्म होकर पड़ रही है, जिससे हीटिंग इफेक्ट बढ़ा है। हवा में नमी की कमी ने तापमान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं आने वाले समय में काफ़ी तेजी से गर्मी देखने को मिल सकती है। होली से पहले नहीं जारी होगी PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, जाने क्या है खबर। दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि की किस्त होली से पहले जारी होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से होली से पहले अब PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी नहीं होगी, तो किसानों को थोड़ा इंतजार करना होगा। योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि अब PM किसान की अगली किस्त आप लोगों को मार्च के लास्ट सप्ताह या तो अप्रैल के शुरुआत सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो जो भी किसान इसका इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार को और बढ़ा लें, क्योंकि इतनी जल्दी आप लोगों को PM किसान सम्मान निधि की किस्त देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को हमारा खबर कैसा लगता है आप लोग कमेंट करें। बाकी कहां से आप लोग खबर देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।